हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ही अच्छी हूँ और एक बार फिर आ गई हूँ आप सभी के लिए एक नया वीडियो लेके। दोस्तों, अगर आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो सबसे पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि जो बाल आपके सफ़ेद हो चुके हैं उन्हें तो आपको तोड़ना बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो बालों की झड़ने की समस्या अब बहुत ही आम हो चुकी है। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर हम सबके सर से बाल गायब हो जाएँ तो क्या हम सुंदर दिखेंगे? जवाब बड़ा सिंपल सा है, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन, गलत खान-पान, टेंशन की वजह से करीब-करीब हर व्यक्ति बालों की झड़ने की समस्या से परेशान है। और अगर आप भी इस तरह की समस्या से जूझ रहे हैं तो हमारे पास कुछ ऐसे घरेलू उपाय हैं जिनको अपनाकर आप भी सफ़ेद हो रहे बालों की समस्या से, बालों की झड़ने की समस्या से निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं और टेंशन फ्री हो सकते हैं। वैसे ये जो घरेलू नुस्खे होते हैं इतने कमाल के होते हैं, इतने कारगर होते हैं कि इनके इस्तेमाल से बालों का झड़ना तो बंद होता ही है, साथ ही बाल खूबसूरत होते हैं, बाल मजबूत भी होते हैं। वैसे कम उम्र में सफ़ेद बाल होना भी बहुत ही आम बात हो चुकी है। अधिकांश लोगों के कम उम्र में ही बाल सफ़ेद होने लगे हैं और 30 की उम्र आते आते तक युवाओं के आधे बाल सफ़ेद हो जाते हैं। और हर किसी का सपना होता है कि वो खूबसूरत दिखें, वो जवां दिखें। लेकिन शरीर में कुछ समय से पहले ऐसे बदलाव आ जाते हैं कि शरीर में ये असमय आए बदलाव शरीर की खूबसूरती को बिगाड़ देते हैं। और उन्हीं में से एक है बालों का सफ़ेद होना। और इन सफ़ेद बालों को छिपाने के लिए फिर लोग बालों में कलर करते हैं। और जब हम बालों में कलर करते हैं तो फिर एलर्जी और कई तरह के नुकसान होने का खतरा बना रहता है, क्योंकि इस तरह के जो कलर होते हैं इनमें कई तरह के केमिकल मिले होते हैं। और केमिकल मिले होने के कारण बाल झड़ने लगते हैं, बाल टूटने लगते हैं। इसलिए बालों को झड़ने से, बालों को टूटने से, सफ़ेद बालों को होने से रोकने से बचाने का सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है घरेलू उपचार। जो ये हमारे घर के उपाय होते हैं ये पूरी तरह से केमिकल फ्री होते हैं। जो नुस्खा आज मैं आपको बताने वाली हूँ बहुत ही कमाल का है। ये नुस्खा, इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ होगी। बाल जो आपके सफ़ेद हो रहे हैं, ये रेमेडी बालों को जड़ से काला करेगी। बालों का झड़ना टूटना पूरी तरह से बंद होगा। दोस्तों, बहुत ही कमाल की है हमारी आज की रेमेडी। तो चलिए देख लेते हैं कि इस DIY रेमेडी को बनाना कैसे है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसके साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। तो फिर चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिए हैं करी पत्ते। हमने इन्हें तोड़ लिया है और इन्हें साफ़ कर लिया है, धो लिया है, ताकि इसकी जो भी गंदगी है सारी गंदगी निकल जाए। आप भी करी पत्तों को लेके पहले इन्हें साफ़ कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पे एलोवेरा की एक लीफ ले ली है। ये एकदम फ्रेश एलोवेरा है, आप भी हो सके तो एकदम फ्रेश एलोवेरा प्लांट वाला ही लें, ठीक है। इसके बाद जो हम यहाँ पे कांटे हैं एलोवेरा में, इसे हम निकाल लेंगे। और हमने यहाँ पे मिक्सी का जार ले लिया है, क्योंकि हमें इसे ब्लेंड करना है। तो जो पत्ते हमने लिए हैं करी पत्ते के और एलोवेरा के, पहले हम ये कांटे जो है साइड के इन्हें निकाल लेते हैं। इसे हम डालेंगे मिक्सी जार में, ओके। और एलोवेरा के छोटे टुकड़े कर लेंगे ताकि ये बारीक ब्लेंड हो सके, ठीक है। आज जो हम रेमेडी ये बालों के लिए बना रहे हैं ना, ये बहुत ही कमाल की रेमेडी होने वाली है। इसका इस्तेमाल कीजिए, इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी होगी। इसके बाद हमने यहाँ पे ली है प्याज। प्याज को पहले हमने साफ़ कर लिया है, प्याज के छिलकों को उतार लिया है। इसके भी हम टुकड़े करेंगे और इसे भी हम मिक्सी जार में डालेंगे। और प्याज का रस बालों के लिए कितना फ़ायदेमंद है ये मुझे बताने की ज़रूरत है नहीं, ये बात आप सभी जानते हैं। इसके बाद हमने यहाँ पे थोड़ा सा अदरक लिया है, 2 टुकड़े हमने अदरक के लिए हैं। इसे भी हमने साफ़ कर लिया है और इसका जो छिलका है इसे भी उतार लिया है। तो अदरक को भी हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे और इन दोनों को हम मिक्सी जार में डालेंगे, एलोवेरा और करी पत्ते के साथ। इन सबको हम बढ़िया तरीके से ब्लेंड करने वाले हैं। जो हम ये रेमेडी बनाने जा रहे हैं इसका इस्तेमाल आप करें। इसके इस्तेमाल से बालों की ग्रोथ होगी, बहुत ही कमाल की आपकी बालों की ग्रोथ होने वाली है इसके इस्तेमाल से। स्कैल्प की गंदगी साफ होगी इसके इस्तेमाल से। आपके बाल मजबूत होंगे, बाल घने होंगे, क्योंकि कई तरह के विटामिन हैं इस रेमेडी में। तो ये देखिए, इसे हमने ब्लेंड कर लिया है और एक स्ट्रेनर की हेल्प से इसका जो रस है, जो जूस है, वो हम निकाल लेंगे। ये देखिए, इस तरह से जो इसका रस है हमें निकाल लेना है। हम जो ये रेमेडी बनाने जा रहे हैं इसमें कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट हैं जो स्कैल्प को भरपूर पोषण देंगे, बालों को बढ़ने में मदद करेंगे। तो इस तरह से हमने जितनी भी रेमेडी ये को पीसा है इसका हम सारा जूस निकाल लेंगे। और ये देखिए, अब हम इसका इस्तेमाल अपने बालों में करेंगे।
अब हम इसका इस्तेमाल कैसे करने वाले हैं मैं आपको बताती हूँ, लेकिन हाँ, इसमें अभी हम ऐड करने वाले हैं जैतून का ऑयल। वैसे अगर आप बालों में कोई और तेल का इस्तेमाल करते हैं, आपको कोई और बालों में तेल सूट करता है तो आप उसी का इस्तेमाल करें, लेकिन मैंने यहाँ पे जैतून के तेल का इस्तेमाल किया है। तो 1 स्पून भर के हम इसमें जैतून का तेल ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको हम बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेते हैं, ताकि जो ये ऑयल ऊपर दिख रहा है ना, हमारी रेमेडी में ये ऑयल मिक्स हो जाए। ठीक है, तो थोड़ा हम बढ़िया तरीके से मिक्स करते हैं और हमारी रेमेडी बन के एकदम तैयार है। इस DIY के इस्तेमाल से बालों में चमक आएगी, बालों की ग्रोथ होगी, बालों का झड़ना बंद होगा। जो आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, ये रेमेडी बालों को जड़ से काला करने में मदद करेगी। बहुत ही गजब की है हमारी ये रेमेडी। आप इसका इस्तेमाल करें और इस रेमेडी के आपको कई सारे फायदे मिलने वाले हैं। तो इसका इस्तेमाल हम कॉटन की मदद से करेंगे। ठीक है, तो इस तरह से लगाने में आसानी होगी, स्कैल्प में अच्छी तरह से ये रेमेडी लग पाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। तो चलिए हम इसे लगाना शुरू करते हैं। तो इसे लगाने से पहले बालों को अच्छी तरह से आप कॉम्ब कर लें, ठीक है, ताकि इसे लगाने में आसानी हो। इस रेमेडी का इस्तेमाल हमें स्कैल्प में करना है, याद रखें, स्कैल्प में करना है, बालों की जड़ों में इसका इस्तेमाल करना है। करी पत्ते के अर्क में कई औषधीय गुण पाए जाते हैं, जो कि बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। इसके जो औषधीय गुण है ना, सफ़ेद बालों को होने से रोकता है। जो बाल आपके सफ़ेद हो चुके हैं उन्हें जड़ से काला करने में मदद करता है। इसके इस्तेमाल से जो आपके बालों का नेचुरल कलर है ना, वो कलर बना रहता है। तो देखिए, जिस तरह से मैं इसका इस्तेमाल कर रही हूँ ना, आप बिल्कुल ऐसे ही इसका इस्तेमाल करें। आपको किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बड़ी आसानी से आप इसका इस्तेमाल खुद से कर सकते हैं। इसे लगाने में बड़ी आसानी हो रही है। आप देख सकते हैं कितने आराम से मैं इसे लगा पा रही हूँ। जो ये रेमेडी है ना, आप इसका इस्तेमाल करके देखें, आपका दिल खुश हो जाएगा इस रेमेडी के इस्तेमाल से। इसके इस्तेमाल से आपके बालों में चमक आएगी, आपके बाल सिल्की, शाइनी, मजबूत, खूबसूरत होंगे। आप रेगुलरली इस रेमेडी का इस्तेमाल करें। इसका इस्तेमाल करना बड़ा आसान है, इसे बनाना भी बड़ा आसान है। आप 15 दिन में तो इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल करें, आपके बालों की ग्रोथ होगी इस रेमेडी के इस्तेमाल से। अगर आपके बाल झड़ते हैं तो इस रेमेडी का आप इस्तेमाल करें, आपके बालों का झड़ना भी बंद होगा। जो ये हमारी जादुई रेमेडी है ना, इसमें एंटी फंगल गुण भी है, जो कि डैंड्रफ को दूर करेगा, बालों के रूखेपन को दूर करेगा। तो आप इसका इस्तेमाल करें, आपके बालों से डैंड्रफ भी दूर होगा, बालों में जो रूखेपन की समस्या है ना, उसे भी ये दूर करेगा। और हाँ, जिन भी इंग्रेडिएंट का हमने इस रेमेडी में इस्तेमाल किया है ना, वो हर घर में मौजूद है। देखिए, करी पत्ते का इस्तेमाल तो हम खाने में करते ही हैं। अदरक भी हर घर में मौजूद होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी हम खाने में करते हैं। इसका इस्तेमाल हम चाय में करते हैं। एलोवेरा का प्लांट भी ज़्यादातर घरों में मौजूद होता है। अगर आपके घर में नहीं है तो आप ज़रूर से इसे घर में लगाएं और आप इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि इसका घर में होना बहुत ही ज़रूरी होता है। और प्याज का इस्तेमाल भी सभी के घरों में होता है। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए हमने जिन भी इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल किया है, वो हर घर में मौजूद है। तो फिर देर किस बात की, आप इस रेमेडी का इस्तेमाल करें और आप भी इस रेमेडी का कमाल देखें, वो भी बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के, बिना किसी केमिकल वाली चीज़ का इस्तेमाल किए बिना ही आप अपने बालों की ग्रोथ देखें, आप अपने बालों को सिल्की, शाइनी, मजबूत देखें। अगर हम जो मार्केट से केमिकल वाले प्रोडक्ट देते हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उनकी तो वैसे भी कोई गारंटी होती नहीं कि हमें कितना फ़ायदा देगी, और उनमें कई तरह के केमिकल होते हैं जिससे हमारे बालों में नुकसान होता है, बालों का झड़ना, टूटना शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमारी घर की नेचुरल चीज़ें होती हैं ना, ये चीज़ें गाइस बहुत ही कमाल का रिजल्ट देती हैं। तो हमने बालों के लिए जितना भी रस निकाला था वो हमने सारा इस्तेमाल किया है। ये देखिए, एक भी बाल नहीं टूटा है, आप देख सकते हैं, सारा ही हमने इस्तेमाल कर लिया है। अब हम इसे बालों में 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे हो जाने के बाद हम इसे नॉर्मल पानी से वॉश करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से हम बालों में ऑयल करते हैं ना, बस उसी तरह से हमें इसे बालों में लगा के रखना है। सारी रेमेडी हमारी ख़त्म हो चुकी है। 1 घंटे के लिए हम इसे ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटे के हो जाने के बाद हम इसे वॉश करते हैं। और हाँ, रेमेडी को लगाने के बाद 5 मिनट के लिए आप स्कैल्प में मसाज भी कर लीजिए, ताकि स्कैल्प की जो बंद पोर्स हैं वो ओपन हो जाए। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे रेमेडी को लगाने के बाद 5 मिनट के लिए हल्के हाथों से स्कैल्प में मसाज भी कर ली है। 1 घंटे के लिए अब हम ऐसे ही छोड़ देंगे। 1 घंटा हो जाने के बाद हम इसे वॉश करते हैं। तो चलिए, 1 घंटा भी हो चुका है, अब हम इसे वॉश करेंगे। इसे वॉश करने के लिए हमने हल्के ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है, और शैम्पू वही जो आप शैम्पू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं कि बार बार बोलती हूँ कि शैम्पू का इस्तेमाल आप थोड़े से पानी में लेके पहले घोल लीजिए, इसके बाद कीजिए।
तो ये देखिए फाइनल रिजल्ट जो आपके सामने है। सच में गाइस, इस रेमेडी का इस्तेमाल करने के बाद मुझे तो मेरे बाल बहुत ही सॉफ्ट लग रहे हैं, बाल मुलायम लग रहे हैं। इसका इस्तेमाल करने के बाद मेरे बालों में चमक भी आई है। आप खुद भी देख सकते हैं कि मेरे बालों में चमक भी आई है। जब आप दूसरों के बाल स्वस्थ, मजबूत और खूबसूरत देखते होंगे तो आप भी सोचते होंगे कि काश मेरे बाल भी ऐसे होते, मेरे बाल भी खूबसूरत मजबूत होते। तो आपको सोचने की अब जरूरत नहीं है, आपको इस रेमेडी का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इस रेमेडी के इस्तेमाल करने के बाद आपके बाल भी खूबसूरत होंगे, बाल सिल्की होंगे, बाल मुलायम होंगे, बालों की ग्रोथ होगी, बाल घने भी होंगे और डैंड्रफ की समस्या भी दूर होगी। सफ़ेद बाल आपके जो हो रहे हैं, सफ़ेद बालों की समस्या से भी आपको छुटकारा मिलेगा। ऐसे कई तरह की परेशानियां इस रेमेडी के इस्तेमाल से दूर होने वाली हैं, क्योंकि ये रेमेडी औषधीय रेमेडी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस रेमेडी को बनाने में आपका 1 रुपए भी खर्च नहीं होने वाला है। पूरी तरह से फ्री है ये रेमेडी, क्योंकि इस रेमेडी में हमने जो भी चीज़ें इस्तेमाल में ली हैं वो सारी चीज़ें आपको आपके घर में ही मिलने वाली है। आपको कुछ भी अलग से खरीदने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और जब कोई चीज़ हमें फ्री मिल रही है तो क्यों ना हम फिर इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं। भाई मैंने तो इस रेमेडी का फ़ायदा उठाया है, आप भी इस रेमेडी का इस्तेमाल करें पूरी तरह से फ्री। मैं तो इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे ये रेमेडी बहुत पसंद आई है। इसका इस्तेमाल करके मेरा दिल खुश हो गया है, क्योंकि इस रेमेडी के इस्तेमाल से मेरे बालों में गजब की चमक आई है। मेरे बाल मजबूत भी हुए हैं, बाल मुलायम भी हुए हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं इस रेमेडी का इस्तेमाल कर रही हूँ। जैसा कि मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि जब भी मैं कोई रेमेडी आपके लिए लेके आती हूँ तो पहले मैं खुद पर उसका इस्तेमाल करके देखती हूँ, इसके बाद मैं उसका रिजल्ट आपके साथ शेयर करती हूँ, आपको बताती हूँ, ताकि आपको किसी तरह की परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो भाई जब से मैं इस रेमेडी का इस्तेमाल कर रही हूँ भाई मुझे तो अच्छा फ़ायदा मिला है, तो मैं भी चाहती हूँ कि जो मेरे व्यूवर्स हैं उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिले। तो गाइस, मेरे द्वारा बताई गई ये DIY रेमेडी पूरी तरह से नेचुरल है, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इस रेमेडी का इस्तेमाल हफ्ते में 1 दिन तो ज़रूर से करें, अगर टाइम की कमी हो तो 15 दिन में 1 बार ज़रूर से करें। यकीन मानिए आपको इसके इस्तेमाल से चौंका देने वाले फ़ायदे मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में इसी तरह की DIY रेमेडीज लाती रहती हूँ, ताकि जब भी मैं कभी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए। और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके जरूर से बताइए। तब तक के लिए आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।